मेरा नाम विकास सिंह है। विकास जी, यहाँ जैसे हम देख रहे हैं ये हॉल खचाखच भरा हुआ है, महिलाएं बैठी हुई हैं, किस चीज़ का प्रशिक्षण चल रहा है? ये चल रहा है डेयरी फार्मिंग एंड वर्मी कंपोस्ट मेकिंग का। अच्छा, कितने दिन का है ये 10 दिन का है। 10 दिन का। तो अभी हो गया ये, इनके 10 दिन हो गए या? हाँ, आज इनका लास्ट दिन है, आज समाप्ति है इनकी। अच्छा। इनका कल एक असेसमेंट था। असेसमेंट हमारा जो करने आते हैं वो ग्रामीण विकास मंत्रालय से आते हैं। कल इनको 10 दिन का मतलब इन्होंने मूल्यांकन किया गया कि इन्होंने क्या यहाँ सीखा, क्या प्रैक्टिकल किया, उसका सारा मूल्यांकन किया, जिसमें हमारी ये 35 महिला थी और सभी की सभी उनके मूल्यांकन में ये पास हो गई हैं। तो ये पूरे ज़िले से ही थी या केवल एक ही ब्लॉक से? जी, ये NRLM की महिला है। NRLM की महिला हमें NRLM हमें लिस्ट देता है कि आप हमारे इन लोगों को ट्रेनिंग दे दो। तो उन्होंने हमें एक लिस्ट दी हल्दौर ब्लॉक की। इसमें 4 गांव की महिला हैं, एक तो जलाउद्दीनपुर की, एक खतापुर, दूसरा फरीदपुर और एक पापटी की। 4 गांव की महिला हैं। अच्छा। हाँ, तो इसमें अगर किसी को ट्रेनिंग लेनी है, किन किन उन पर आप ट्रेनिंग देते हैं? जैसे ये वर्मी कंपोस्ट हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया, इसके अलावा भी और? जी, इस ट्रेनिंग सेंटर का नाम पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान है। ये एक ज़िले में एक ही ट्रेनिंग सेंटर होता है। अच्छा। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से इसको जो उस ज़िले का लीड बैंक होता है वो उसको देखता है, संचालन करता है। तो हमारे यहाँ का लीड बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, तो ये इसको संचालन कर रहा है, मतलब देख रहा है। और इस पे जो व्यक्ति हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 45 वर्ष है, वह व्यक्ति हमारे यहाँ आकर के जिस चीज़ में उसकी इच्छा हो, जिस चीज़ को सीख करके वो कोई काम कर सके, जो कुछ पैसा कमा सके, वो हर एक चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे सर्फ बनाना, झाड़ू बनाना, बिंदी बनाना, चूड़ी बनाना, चप्पल बनाना, वर्मी कंपोस्ट, मधुमक्खी पालन, सुअर पालन, बकरी पालन, पॉली हाउस और डेयरी का काम, नर्सरी का काम, महिलाओं में सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर और जितना भी मतलब बिजली की जो उपकरण होते हैं इनकी रिपेयरिंग का काम, AC फ्रिज रिपेयरिंग और अन्य जो भी वो कुछ काम कर। बैंक भी कुछ सहायता देता है? हाँ जी, बैंक भी सहायता देता है। इसकी सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे जैसे बकरी पालन की एक स्कीम चल रही है, तो बकरी पालन पर जो लोन लेता है उसको 50% की सब्सिडी दी जाती है। अच्छा। सब्सिडी उसी व्यक्ति को दी जाएगी जो बकरी पालन करना जानता है। अब बकरी पालन कैसे करना जानता है, लोग कह जाए कि साहब मैं बकरी पालन करना जानता हूँ या जानता हूँ, तो हम बकरी पालन का यहाँ बैच चलाते हैं, उसको बकरी पालन करना सिखाते हैं। उसके बाद जो हम प्रमाण पत्र देते हैं, उसका असेसमेंट होता है भारत सरकार द्वारा। तो ट्रेंड तब माना जाता है व्यक्ति जब उसके पास हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद वो एक परीक्षा में पास होकर के जो प्रमाण प्राप्त करता है, तो उसको लोन भी तभी मिलेगा जब उसके पास कोई प्रमाण पत्र हो। हाँ, बगैर प्रमाण पत्र के उसको लोन भी नहीं मिलेगा। अभी जिले के अंदर कितने हजार लोगों को आप ट्रेनिंग दे चुके हैं और जो लाभ उठा रहे हैं? जी देखो, हमारे यहाँ जो जितने पिछले साल हमारा 750 का टारगेट था, तो 750 में से हमारा 80% सेटलमेंट है। मतलब 80 जितने लोग थे उसमें से 80% लोग सेटल हो गए हैं। हमने उनका क्रेडिट लिंकेज भी कराया, मतलब बैंक से लोन भी कराया, जिसको वे लेकर के अपना कारोबार कर रहे हैं। जैसे वर्मी कंपोस्ट का ये तो बहुत जो मतलब ज़्यादातर जितने भी हमारे यहाँ से लोग ले गए हैं, अपना यहाँ सब बेड लगा करके अपना खाद बना रहे हैं और हमने एक अपना कुछ ना कुछ कारोबार कर रहे हैं। तो यहाँ जैसे ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उसके लिए कोई चार्ज देना पड़ता है? नहीं, यहाँ सब निःशुल्क है। अच्छा। जब जो व्यक्ति हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेने आता है तो उसको निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद भी सुबह को मतलब 11 बजे उसको मतलब नाश्ते में चाय और स्नैक दिया जाता है, मतलब कुछ मठरी बिस्किट, और दोपहर को खाना मिलता है। 3:30 बजे करीब फिर चाय और इनको नाश्ते में कुछ चीज़ दी जाती है, मठरी बिस्किट वगैरह। और हमारे यहाँ रेजिडेंशियल है, रात को रुकने की व्यवस्था भी है। जो महिला या पुरुष रुकना चाहे तो बड़े अच्छे कमरे हैं हमारे यहाँ, बेड डले हुए हैं, उनमें कमरों में अच्छे पंखे कूलर सब व्यवस्था है। तो उसमें
इनको रात को रुकने की व्यवस्था भी रहती है, रात को खाने भी दिया जाता है इनको यहीं, और सुबह को फिर जब उठ के नहाने धोने की सब व्यवस्था है यहाँ, और जब सुबह आती हैं तो इनको फिर सुबह भी नाश्ता दिया जाता है, और दिन की प्रक्रिया तो यही है। सब कुछ निःशुल्क है, इस प्रक्रिया में किसी कैंडिडेट से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है, बिल्कुल फ्री में। अच्छा, जो दर्शक देखना है और वो चाहते हैं यहाँ ट्रेनिंग लेना, तो वो कैसे कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है? जी, इसका देखो हमारा ये भी काम है कि हम गांव-गांव जा कर के कैंप लगाते हैं, लोगों को इस कैंप के बारे में बताते हैं। तो हम अपना एक वहाँ रजिस्टर ले जाते हैं, तो उस रजिस्टर में बताने के बाद ये कहते हैं कि भाई जो आप हमने जिन ट्रेनिंगों के बारे में बताया है, यदि आप इनमें से कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो आप हमारे रजिस्टर में अपना नाम लिख के क्या सीखना चाहते हो और मोबाइल नंबर लिख दो, तो उसके बेस पर भाई हम उनको बुला लेते हैं। दूसरा तरीका है कि हम गांव में नहीं गए, फिर भी डायरेक्ट चल के कुछ लोग आते हैं, तो हमारे यहाँ एक रजिस्टर होता है, जिसमें कैंडिडेट अपना नाम, अपने पिताजी या अपने पति का नाम, अपने गांव का नाम, कितने तक पढ़ाई की है, और उसके बाद मोबाइल नंबर और क्या सीखना चाहता है वो अपना डाटा मतलब यहाँ अपना लिख जाए। उसके बेस पर हम कुछ महीनों बाद में उसमें समय समय पर उस रजिस्टर में छटनी करते रहते हैं। जिस चीज़ के ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आते हैं हम उसी चीज़ का प्रशिक्षण चला देते हैं, और उसको जब चलाते हैं तो प्रशिक्षण चलाने से पहले हम एक उनका इंटरव्यू लेते हैं। अच्छा। इंटरव्यू में जब कैंडिडेट हमें इंटरव्यू में ये देखते हैं कि व्यक्ति जिस चीज़ की ट्रेनिंग लेना चाह रहा है, क्या मतलब कायदे से ही ट्रेनिंग लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। कभी कभी ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो सीखते तो कुछ नहीं हो, जो सीखने वाले लोगों को भी परेशान करते हैं, तो इंटरव्यू में हम उन लोगों को उनसे अपने इंटरव्यू में बाहर कर देते हैं। हम उन्हीं लोगों को लेते हैं जिनकी एक तो उम्र 18 से 45 वर्ष हो और जो व्यक्ति सीखने का इच्छुक हो। अच्छा, कोई कॉन्टैक्ट नंबर है आपका यहाँ का जो संपर्क कर सकते? हाँ, मतलब देखो एक हमारा बोर्ड लग रहा है, उस पर हमारा सारे संस्थान का एक, वैसे तो हमारे ऑफिशियल भी नंबर है, पर ऑफिशियल नंबर के साथ साथ जैसे मैं हूँ या मैं फैकल्टी हूँ, तो हम अपना नंबर भी फील्ड में जाकर के दिखाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को मतलब कोई प्रशिक्षण लेना है तो वो डायरेक्ट मुझसे भी कांटेक्ट कर सकता है, और हमारे मैं अभी बोर्ड का भी आपको दिखाऊंगा, उस बोर्ड के हिसाब से भी अपना मतलब हमारा नंबर लेकर संपर्क कर सकता है। पर वो संपर्क वाला नंबर 24 घंटे नहीं चलता, वो तो ऑफिस के दौरान ही चलेगा, पर मेरा पर्सनल नंबर तो 24 घंटे चलेगा, उससे मुझसे तब भी बात कर सकते हैं। तो आपका पर्सनल नंबर डाल सकते हैं हम वीडियो में? हाँ जी, डाल सकते हैं। कोई सर बता दीजिए एक बार। मेरा नंबर है 6395 7408 54। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम ममता है। कहाँ के रहने वाले? फरीदपुर सधीरन की। तो क्या कर रहे थे आप यहाँ? यहाँ हम ट्रेनिंग ले रहे थे, किस चीज़ की? ये डेयरी फार्मिंग और बर्मी कंपोस्ट की। अच्छा, आज लास्ट डे है? हाँ जी, आज लास्ट। क्या सीखा आपने? हमने यहाँ जैसे कि पशुपालन के बारे में बताया गया, और जो ये बर्मी कंपोस्ट है इसमें हमको जैविक खाद बनाना तो सिखाया। आप ये काम ट्रेनिंग लेने के बाद करोगे आप ये काम, या हाँ वैसे ही जी, सीख लिया? नहीं सर, सोच रहे हैं हम, जो समूह की जो महिलाएं हैं, जो हमारी ये स्वाति दीदी जो मैडम हैं, ये इनके साथ मिलकर करेंगे। क्या नाम आपका? पूनम देवी। तो जो ट्रेनिंग यहाँ ली है इसका कुछ लाभ भी उठाओगे आप, या केवल वैसी सोच तो रहे हैं उठाने की, देखो करेंगे। अच्छा, हाँ करोगे ना? हाँ करेंगे, लाभ होगा तो। आपका क्या नाम है? प्राची चौधरी। तो क्या मन बनाया आपने यहाँ? सर हमने मन ये बनाया कि हम भी इस काम को करके अपना थोड़ा इनकम करना चाहते हैं। करेंगे मतलब? जी जी सर। आपका क्या नाम है? पूनम। सीखने को कुछ मिला भी या वैसी फॉर्मेलिटी है? नहीं, खुद काफ़ी कुछ पालन सभी करते हैं गांव के अंदर, गांव देहात से ही होंगे आप भी, इतना तो सभी जानते हैं। सभी करते हैं। वर्मी कंपोस्ट के बारे में जानते हैं आप? हाँ सर, अच्छी ट्रेनिंग दी है। ये बनता है केचुए के, खास केचुए से, लाल केचुआ। अच्छा जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम स्वाति रानी है। तो क्या सीखा आपने यहाँ? सर यहाँ तो हमने बहुत कुछ सीखा है। जब पहले से मतलब हम सोच के ही आए थे यहाँ कि हमें ये काम करना ही है, और यहाँ आने के बाद इन्होंने हमें अच्छे से सिखाया, मतलब प्रैक्टिकल करके भी दिखाया है। जी जी। सब कुछ अच्छे से, बेड बनाया वहाँ पे, उधर बना हुआ है, 3 दिन पहले हमने बनाया था वहाँ पे। तो अभी केंचुआ पालन जैसे करोगे आप, केंचुए से बर्मी कंपोस्ट ये बनाओगे,
क्या रेट बताया, क्या रेट मिलेगा आपको मार्केट से जैसे ही आप काम शुरू? सर केचुआ तो हमें जो यहाँ पे ना एक काम चला रखा है, यहाँ पर एक जो आए थे हकीकतपुर से नरेंद्र सिंह आए थे, उनके यहाँ ये काम चल रहा है, तो वो लेके आए थे अपना खाद भी लेके, केचुआ भी लेके आए थे 150 रुपये किलो के, तो उन्होंने केचुआ बताया था। और गोबर भी सर ने यहाँ पहले से मंगा के रखा हुआ था, उसके भी रेट बताए और मतलब सब करके दिखाया प्रैक्टिकली, जो हम अच्छे से समझ पाए। इंटरेस्टेड हो करोगे आप? हम तो घर से ये अप्लाई हम नहीं किया था, सोच के कि हमें करना है, बस सीखना था हमें यहाँ पे कि सर्टिफिकेट लेना मिल गई आपको तो आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। हाँ हम जी करेंगे। सर नमस्ते। क्या नाम है? मेरा नाम निर्मला। तो आप भी ट्रेनिंग ले रही हैं? जी। खाने में क्या मिला? खाने में सुबह को नाश्ते में मटरी और चाय मिलती थी, दोपहर को 2 बजे खाना मिलता था और शाम का टाइम 3:30 बजे नाश्ता, चाय मटरी बिस्किट। सब कुछ अच्छे से सीख? जी सर, अच्छे से सिखाया सर ने। ठीक है सर। जी, मेरा नाम मनीष कुमार गौतम है, मैं यहाँ आर-सेटी डायरेक्टर हूँ। किस चीज़ की ट्रेनिंग चल रही है? जी, इस समय हमारे यहाँ ट्रेनिंग चल रही है, बैंक सखी की ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा, ये बैंक सखी हमारे NRLM विभाग से वहाँ से नियुक्त की गई हैं। कितने दिन की ट्रेनिंग? ये ट्रेनिंग हमारी 6 दिन है, आज लास्ट दिन है आज। अच्छा, लास्ट? जी जी, आज लास्ट दिन है। कैसे कर सकते हैं अगर कोई जैसे नए दर्शक देख रहे हैं और उनके मन में है, अगर कोई बैंक सखी बनना चाहता है तो सबसे पहले तो उस ब्रांच में बैंक सखी की सीट खाली होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, अगर सीट खाली है जी। तो वो उस ब्रांच में बता देंगे वो, और जो है NRLM ऑफिस में, NRLM ऑफिस विकास भवन बिजनौर में बता देंगे कि वहाँ पे सीट खाली है, कृपया हमारा नाम नोट कर लीजिए। तो उसके बाद वो इकट्ठे नाम सबका जहाँ जहाँ सीटें खाली हैं जिस ब्रांच में, तो NRLM वाले क्या करेंगे, उन सबका एक बार एग्ज़ाम कराएंगे। पहले एग्ज़ाम होगा, वो एग्ज़ाम में जो पास होता है फिर उनको वो सिलेक्ट करते हैं, फिर सिलेक्ट करने के बाद तब हमारे पास वो ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। क्या सैलरी वगैरह क्या मिलती है बाद में? सैलरी भी मिलती है इसमें? इनकी सैलरी इनकी 2 तरफ से बनती है। एक तो सैलरी इनकी बनती है NRLM विभाग से बनती है, और एक सैलरी बनती है ब्रांच की तरफ से बनती है। ये NRLM विभाग से ये है कि उनका 3000 रुपये तो बैठने के देते ही देते हैं वो, उसमें जो है कुछ खाते इनको खोलने होते हैं, मिनिमम खाते, समूह के खाते वो खोलने होते हैं, कुछ इनको समूह का CCL कराना पड़ता है। 3000 वो मिलता है, 1000 रुपये इनको अलग से मिलता है, उसका क्या ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। उसके अलावा कुछ और भी काम होते हैं। कितना कमा लेते हैं? मिनिमम मान के चलिए कि अलग अलग काम पे कमीशन बनता जाता है तो पैसे बढ़ते जाते हैं, बस ये है, काम के ऊपर है। ये 6 दिन की ट्रेनिंग है? 6 दिन की ट्रेनिंग है। बैंक अपना भी मान दे देता हर है। महीने चलती ट्रेनिंग है? हाँ, या ये बैंक सखी की हमारे साल में एक बार ट्रेनिंग चलती है, तो जहाँ जहाँ सीटें खाली होती हैं तो उनके लिए वो अपना एग्जाम करा के कैंडिडेट सिलेक्ट करके NRLM वाले हमारे पास। में एक ही सेंटर है शायद ये? जी जी, आर-सेटी हमारा पूरे ज़िले में एक ही है, हर ज़िले में एक ही होता है। जी, महिलाएं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं इस टाइम, ये हमारे सारे अलग अलग ब्लॉक से हैं। सभी अलग? जी 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 जी, पूरे ज़िले से हैं, अलग अलग ब्लॉक से हैं। ठीक है।